नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। कहते हैं अगर कुछ सच है तो उसका नाम है परिवर्तन, बदलाव। चेंज इज एब्सोल्युटली राइट कहते हैं अंग्रेजी में। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगा। ये किसी भी संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। राजनीति में तो ये बिल्कुल सच फिट बैठता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में तो ये और भी ज्यादा फिट बैठता है। 2025 जब खत्म हो रहा है, उस खत्म होने के मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे युवा को लाके बिठा दिया गया है जिसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस कुर्सी पर आने वाला है। 45 साल की उम्र में नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं दुनिया के सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी है, उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। और कहते हैं ये मोदी और शाह के जोड़ी की चमत्कारिक फैसला है। ये करिश्माई फैसला है। इस करिश्माई फैसला के परिणाम जो होंगे इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। क्या जब चेंज की बात मैं कह रहा हूं तो उस चेंज के संदर्भ में, इस परिवर्तन के संदर्भ बता रहा हूं कि क्या 2025 में जो लोग उम्मीद लगा बैठे थे, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनके भाग्य का पिटारा खुल सकता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ सकते हैं या बैठ सकती हैं। वो सब, उन सब की महत्वाकांक्षा चकनाचूर हुई है। क्या वो 2026 में चुप रह जाएंगे? क्या 2026 से उनकी राजनीति शुरू होगी? 2027 में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर देगी भारतीय जनता पार्टी में, या उससे पहले? ये बदलाव की बात मैं कह रहा हूं। जहां तक बात कह रहा हूं नितिन नवीन के आ जाने से किन सब की महत्वाकांक्षा चकनाचूर हुई है, इस पर जरा गौर कीजिए। बड़े ताकतवर लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनमें है राजस्थान से आने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया। कहते हैं बीते 6 महीने में 3 महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वसुंधरा राजे सिंधिया की बांसवाड़ा की, बांसकंठा की रैली में तो उन्होंने कह ही दिया था कि इनको बहुत महत्वपूर्ण पद दिया जाने वाला है। तब से पूरी राजनीति, पूरा ओरा वसुंधरा राजे सिंधिया के आसपास घूम रहा था कि मानो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बनाया जाएगा, उनको कल बनाया जाएगा, परसों बनाया जाएगा। कहते हैं बिहार चुनाव से पहले भी आके मिल गई थी। तो उनकी एक उम्मीद, उनकी एक आस टूटी है। वो इस आस के सहारे चुप बैठी थी। उनको राजस्थान में जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं दी गई थी, तो उनको उम्मीद थी चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब जब नहीं बनाया गया है उन्हें, तब आगे क्या करेंगे? 2026 में क्या करने वाली? अकेली वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है। एक बड़ी लंबी पौध है, बड़ी लंबी सीरीज है। रविशंकर प्रसाद उसी पाटलिपुत्र से आते हैं, उसी पटना से आते हैं और लगभग एक पीढ़ी ऊपर है नितिन नवीन से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से। क्या वो चुप बैठे रह जाएंगे? जिस ढंग से कॉर्नर किया गया, उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, निकाला गया, और इस उम्मीद में थे कि अगर बारी आएगी तो उनको बहुत महत्वपूर्ण केंद्र में, संगठन में कोई बड़ा काम दिया जाएगा। क्या रविशंकर प्रसाद नितिन नवीन के मातहत आगे काम करना स्वीकार करेंगे? ये बड़ी रविशंकर ही प्रसाद क्यों? ये पटना की बात ही क्यों? बाहर निकल के आइए और कौन से लोग हैं? शिवराज सिंह चौहान काफी मेहनत कर रहे थे, काफी उम्मीद कर रहे थे। राजस्थान जैसे वसुंधरा राजे ने पार्टी को चुनाव जिता के दिया, उसी ढंग से मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनाव जिता के दिया, और चुनाव दिए जाने के बाद उनको लगता है उपहार स्वरूप अगर उन्हें कुछ मिलेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी मिलेगी। तो क्या अब केंद्रीय मंत्री के तौर पे वो चुपचाप रह जाएंगे, अपना वही काम करते रहेंगे जो कर रहे हैं, या फिर उम्मीद की बात करते हैं, परिवर्तन की बात, स्वभाव के परिवर्तन की बात करते हैं? वो समय भी याद कीजिए जब उदय हो रहा था भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का। उस समय अगर किसी ने चैलेंज किया था पार्टी की ओर से तो शिवराज सिंह चौहान ने ही किया था, पार्टी में सीनियर होने के नाते। क्या अब जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, जब उनकी उम्मीद टूटी है, तो वसुंधरा राजे के साथ मिलकर ऐसा कुछ नहीं करेंगे? वो रविशंकर प्रसाद, वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, 3 राज्यों की बात हम कर रहे हैं। अब चौथे राज्य में चले आई, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य एक बड़े नाम है, जो उप मुख्यमंत्री बनके जैसे तैसे अपना निर्वासन जीवन पूरा कर रहे हैं। जातिगत आधार पर भी ओबीसी से आते हैं। तो क्या पंकज चौधरी को, उनकी जाति के व्यक्ति को वहां का प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाने और फिर नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाने, या मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ में नहीं दिए जाने के बाद चुपचाप से बैठ जाएंगे वो? 2026-2027 जो क्लब जो तैयार हो रहा है, जो महत्वाकांक्षा टूटने वाले लोगों का क्लब है, इस क्लब में और भी एक नाम जोड़ लीजिए आप, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल खासम खास हैं, मनोहर खट्टर, जिनके बारे में कहा जा रहा था वो ब्लैक हॉर्स हैं। जब भी छिपा हुआ घोड़ा है, जब भी बात आएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका नाम की घोषणा कर देंगे, लेकिन वो भी किनारे पड़ गए हैं। ये कद्दावर नेताओं की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं जो साफ दिख रहे थे रेस में।
अगर रेस में और भी एक व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है वो दिख रहा था, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री हैं। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो ये भी इंतजार कर रहे थे उड़ीसा में जब पार्टी जीती तो उनको उम्मीद थी मुख्यमंत्री कुर्सी उनके जीवन में आएगा, मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री जब नहीं बनाया गया तो उनको एक उम्मीद थी कि चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, मेरी हैसियत ऊंची कर दी जाएगी। तो वो भी किनारे कर दिए गए नितिन नवीन के बनने के बाद। इतना ही नहीं, आप चले आइए उत्तर में चले आइए हिमाचल प्रदेश। वहां पे अनुराग ठाकुर, जिनके पिता जो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, प्रेमचंद धूमल के पुत्र हैं अनुराग ठाकुर, जिनको मंत्री भी नहीं बनाया गया, और उनके मातहत काम करने वाले राष्ट्रीय जो भारतीय युवा मोर्चा है उसके मातहत काम करने वाले नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उनको एक उम्मीद थी कि अगर नाम की घोषणा होगी तो मेरे नाम के हाथ में आएगा। बारी बारी से हम बात कर रहे हैं, इसी ढंग से हम बात कर रहे हैं। एक उम्मीद थी झारखंड के नेताओं को, खासकर बाबूलाल मरांडी को, कि चलो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल रही, बाकी नहीं मिल रही, बात आएगी आदिवासी प्रधान बनाने की भारतीय जनता पार्टी, तो उनका नाम कहीं उछल जाए। वो भी अब किनारे, अब वहां जो प्रदेश में अब कह रहे हैं हेमंत सोरेन की वहां सरकार बनने वाली है, वो किनारे होकर क्या करेंगे। एक उम्मीद थी, उम्मीद टूटी है। तो बिहार सिलसिलेवार चलाइए, हर राज्य में आपको ऐसा कोई ना कोई बड़ा नेता मिल जाएगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और चलाइए ऊपर वहां असम चले जाइए, पूरब की तरफ, पूरब में चुनाव है असम का, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेचुरल मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होते थे, मुख्यमंत्री थे, उनकी कुर्सी छीन रखी हेमंत विश्व शर्मा ने। क्या वो इस बार भी चुप बैठ जाएंगे या फिर उनको मुख्यमंत्री कुर्सी देकर मनाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी लगभग हर प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व को निराश किया है इस फैसले से। क्या ये निराश किए जाने वाले लोग वही लोग होंगे? जब कहा गया था नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति में उदय हुआ था प्रधानमंत्री के तौर पे, तो उन्होंने ये तय किया था 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर लिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता मार्गदर्शन मंडल मूल मंडल से बड़ा हो जाएगा अगर इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाए? और तब मार्गदर्शन मंडल जिनके 3 बड़े नेता थे, बड़े ताकतवर नेता थे, तब अटल, आडवाणी और मुरलीधर जोशी, तीनों को एक फैसले से 75 साल से बड़े उम्र के लोगों को हम वो महत्व नहीं देंगे, या फिर महत्व नहीं देंगे, हम मार्गदर्शक मंडल में रखेंगे, ये फैसला के आधार पर इन तीनों किनारे कर दिया था। ये तीनों चुप हो गए थे। कहते हैं सत्ता में बहुत ताकत होती है, लेकिन क्या इतनी भी बड़ी ताकत होती है वसुंधरा राजे जैसे शख्सियत को दरकिनार कर दे, किनारे रखा दे, दूर फेंक दे, हटा दे? आप वसुंधरा राजे की हैसियत समझ लीजिए। जैसे हम कह रहे थे, राजमाता सिंधिया की बेटी हैं वो, राजमाता सिंधिया के उत्तराधिकारी, उन राजमाता सिंधिया की जिन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थी और उसके एवज में उनको एक लाभ मिला कि उनकी बेटी वसुंधरा राजे जो राजनीतिक उत्तराधिकारी थी, उनको राजस्थान में बसाया गया। कुल मिला के यूं कहिए कि उन्होंने खुद भी यश बहुत कमाया। वो राजस्थान मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी शादी राजपूत परिवार से, उनकी शादी हुई जाट परिवार में, और जाट परिवार, उनके बेटी की शादी हुई गुजर परिवार में। 3 कद्दावर ताकतवर लोग हैं, गुजर, जाट और राजपूत, क्षत्रिय श्रेणी में है भारतीय राजनीति में, और तीनों को साथी हैं, तीनों का नेतृत्वकर्ता कहलाती हैं। उनको किनारे कर दिया गया है इस नितिन नवीन को बनाने के लिए। कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी एक डेडेड फॉर्म में है। वो कहते हैं पहले संगठन को युवातर करेंगे मतलब क्या? नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो उनके साथ काम करने वाले युवाओं की वैसी टोली होगी जैसी टोली जेनजी के नाम पे नेपाल में आंदोलन कर ली थी, बांग्लादेश में जेनजी के नाम पे छात्र आंदोलन के तहत वहां की सरकार बदलती थी, जैसे आजादी श्रीलंका में वहां पे जेनजी आंदोलन से क्या कुछ हुआ था। तो जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पूर्व एरिया में जिस ढंग से आंदोलन हुए हैं युवा के तरीके से, जेनजी तरीके से, तो उस जेनजी के नेतृत्वकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बिठा दिया नितिन नवीन को। अब इनके मातहत जो काम करेंगे ये जेनजी वाले लोग होंगे। ये एक इरादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या इन जेनजी लोगों को ये जो कद्दावर नेताओं जिनका नाम का जिक्र हमने किया, शिवराज सिंह चौहान, ये सब मान जाएंगे? समय से पहले ही क्या रिटायर हो जाएंगे? क्या जिस ढंग से चुपचाप तरीके से अटल, आडवाणी और मुरलीधर जोशी मार्गदर्शन मंडल में चले गए और देखते रहे उनकी राजनीति, उनकी पार्टी कैसे काम कर रही है, उनका किया हुआ कैसे फल फूल रहा है, क्या इन सब में ऐसा संतोष है इन तमाम बड़े नेताओं में? कहते एक लालच है इन नेताओं के लिए कि आने वाले दिनों में 5 राज्यपालों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो इनमें से 5 लोग उठा के राज्यपाल बना दिए जाएंगे। राजी होंगे तब, जैसे वसुंधरा राजे तैयार होंगी राज्यपाल
बनने के लिए तब कहते हैं ये मौका पहले भी आया था वसुंधरा राजे के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने सक्रिय राजनीति से अलग हटने में मना कर दिया था कि अभी राष्ट्रीय राजनीति बनी रहूंगी, इसलिए राज्यपाल बनने से इनकार कर दिया था। क्या वापस जिस ढंग से मोटे तौर पर बहुत सारे नेता निकल के चले गए, राज्यपाल की कुर्सी थाम लिए, तो थाम लेंगे। जैसे कि रघुवर दास के बारे में कहते हैं, समय रहते उनको राज्यपाल बना दिया गया, एक्टिव झारखंड की राजनीति एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर कर दिया गया। तो इसी ढंग से वसुंधरा राजे हुई या फिर मनोहर खट्टर हुए, जिन्होंने हाल के दिनों दधीची की भूमिका में थे, वो एक बैटिंग अपने हिसाब से कर रहे थे, सब कुछ दान दिए जा रहे थे, सब कुछ प्रधानमंत्री कोष में दिया था, अपनी जमीन, अपना कारोबार, अपना वेतन सब, वो सारी बैटिंग थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर जाके बैठे, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, राजनीतिक आकांक्षा नहीं पूरी हुई। क्या वो राज्यपाल बनना स्वीकार कर लेंगे, चुप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे? और भी बात यंग में बात कीजिए, अनुराग ठाकुर क्या करेंगे? अनुराग ठाकुर जो भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, उनके मातहत नीति नवीन थे, अब क्या करेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए नीति नवीन? तो कोई भी फैसला का जैसा आप सोचते हैं उसी अनुरूप नहीं परिवर्तित होता। कहते हैं संगठन को युवातर करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अपना इरादा है कि सरकार में भी भारी बदलाव करें, यंग लोगों को लाएं, समाहित करें, और ये बुजुर्ग लोग जो खाली किए गए हैं जैसे रविशंकर प्रसाद, वसुंधरा राजे, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल लाकर आप करेंगे भी क्या? तो सरकार में ऐसे लोग तो होंगे नहीं, वहां भी युवातर करने की बात होगी संगठन के बाद। तो ये सब जो बेरोजगार हुए हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा छिनी है, वो आखिरकार करते क्या है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और फिलहाल ये देखने समझने वाली बात है कि 2025 तो पार कर गया, एक मास्टर स्ट्रोक खेल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार कर गए आखिर तक नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर बिठा करके। लेकिन क्या ये फैसला उनको 2026 पार करने में सही सलामत मदद करेगा, 2027 पार करने में मदद करेगा? क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, बाकी तमाम चीजें, अलग अलग राज्यों के चुनाव हैं, और कहते हैं इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ये तय करना है, एक राष्ट्र वन इलेक्शन वन नेशन, इकट्ठा करना है सबको, परिसीमन का काम पूरा करना है। उन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही स्प्लिंटर ग्रुप अगर तैयार रहेंगे, कह रहे हैं स्प्लिंटर ग्रुप के तरीके, कैप्टन अमरिंदर सिंह चले जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ, नहीं रोक पा रहे आप, जो आया उधर से चले जा रहे हैं, सबकी आकांक्षा पूरी नहीं कर पा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कम से कम जिनको आश्वासन दे रखा था उनकी तो कतई नहीं। तो क्या वो गुस्से में कोई उल्टा कदम नहीं उठाते हैं? वो परिवर्तनकारी कदम नहीं होगा, इसका आश्वासन कौन दे सकता है? फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।